श्रीमद् भागवत में अनेकों प्रमाण हैं। आप प्रथम स्कंद से हम शुरू करें। परीक्षित महाराज को गौरमुख ऋषि ने, श्रृंगी ने श्राप दिया। समीक ऋषि, उनके पिताजी को पता चला तो समीक ऋषि ने अपने शिष्य गौरमुख को भेजा, जाओ परीक्षित को कहो तुम्हें 7 दिन में मरना है, अभी भी तुम बच सकते हो कुछ उपाय करके। तो गौरमुख जी ने जब कहा कि भाई महाराज दुखी समाचार लेकर आया हूं, 7 दिन में आपको मरना है, मैं आपको सत्य कह रहा हूं कि यदि परीक्षित चाहते तो अपनी मृत्यु से बच सकते थे। परीक्षित के लिए कोई बड़ा काम नहीं था। पूरे संसार के चक्रवर्ती सम्राट, पांडवों के वंशज, अभिमन्यु के पुत्र, परीक्षित के लिए कोई असंभव नहीं था कि उस श्राप को टाल सके, मृत्यु से बच सके। लेकिन सूत जी ने वहां पर लिखा, तत् साधु मनिये। परीक्षित को यह बात बहुत अच्छी लगी कि आज मुझे श्राप मिला, क्योंकि जैसे तैसे भी ये श्राप मेरे जीवन में वैराग्य का कारण हो गया। अलम प्रसक्तस्य विरक्त कारणम, ये श्राप, मुझे ऐसे तो वैराग्य नहीं आने वाला था, है ना। कभी कभी हमको कोई रोग हो जाए, कैंसर हो जाए, भगवान करे आपको न हो, लेकिन यदि कुछ ऐसा हो जाता है तो चिंता न करे, परीक्षित की तरह सोचे कि वैसे तो संसार छूटने वाला नहीं था, ईश्वर की बड़ी कृपा हुई कि ये रोग या ये प्रॉब्लम, ये तकलीफ देकर भगवान ने मुझे संसार से वैराग्य करा दिया। जैसे पॉजिटिव ही सोचना है तो फिर परीक्षित की तरह हम सोचें। और उस समय परीक्षित को महाभागवत कहा गया, 12 महाजनों में से एक। परीक्षित ने क्या निर्णय लिया कि जीवन में केवल 7 दिन बचे हैं, तो सबसे पहला निर्णय, मैं घर पर नहीं रहूंगा। त्यक्त्वा, आप श्लोक में पहला शब्द क्या है, कथा किस पॉइंट पर चल रही है, त्यक्त्वा। त्यागना ये बहुत बहुत बड़ा गुण है, और महापुरुष उसे कहते हैं जिसके अंदर त्याग होता है। महापुरुष का सबसे पहला गुण है त्याग। कभी कभी हम लोग डिवोटी तो हो जाते हैं, बाहर से कंठी, माला, तिलक, शिखा, धोती, कुर्ता, लेकिन अंदर से तो ज्वालामुखी फटा होता है? संसार को भोगते, ये करे वो करे, क्या क्या कामनाएं होती है। लेकिन साधु उसे कहते हैं जो बाहर से भले गृहस्थ हो, आसक्त हो, परंतु अंदर से विरक्त हो। परीक्षित की तरह समय आया और परीक्षित ने त्यक्त्वा, त्याग दिया, और अपना घर बार, भागवत में बड़े विस्तार से वर्णन है। परीक्षित जब चले, उनकी पत्नी ने रोका, आप मत जाइए जी। परीक्षित के 4 पुत्र थे, जन्मेजय आदि, उन्होंने रोका। परीक्षित के मंत्री, प्रजा, सब ने रोका, लेकिन त्यक्त्वा, महाराज परीक्षित निकल गए और हस्तिनापुर से हरिद्वार भागीरथी गंगा के तट पर पहुंचे। बोले मरूंगा तो घर पर नहीं, मैं किसी धाम में जाकर ईश्वर को प्राप्त करके मरूंगा। और आप सब जानते हैं कि गंगा तट पर गए, सुखदेव से मिलन हुआ, 7 दिन कथा सुनी, वो तक्षक आए, उससे पहले तो वैकुंठ प्राप्त कर गए। क्यों, ये सब क्यों हुआ? क्योंकि त्यक्त्वा। यदि घर नहीं त्यागा होता तो न सुखदेव मिलते, न कथा होती, न वैकुंठ मिलता, वही तक्षक नाग के डंक से मारे गए होते, न जाने कहां नरक में सड़ते। लेकिन त्यागने का ये लाभ मिल गया। महाराज परीक्षित का बहुत सुंदर निर्णय, मरना है, मरना भलो विदेश में जहां न अपना को।